हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वो कहता है कि ये धागा कोई मायने नहीं रखता। रानी कहती है, धागा जिसके साथ तुमने सारे वादे किए थे उसे तुम धागा कह रहे हो। आप ही हो जिन्होंने हमारे बीच ये दूरी बनाई है। एक महिला का दिल जानता है कि उसके लिए ये क्या मायने रखता है। वीर कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो। ये धागा असली रिश्तों के लिए बना है, नाटकों के लिए नहीं। आपने मुझे वो सिखाया, इसे तोड़ने का टाइम आ गया है। रानी हैरान रहती है, मैंने तुम्हें इसे पहनाया, मैं इसे तोड़ दूंगा। वो उसे खींचता है और रानी बोलती है बस। इतने में दादी आती है, कहती है कि ये क्या हो रहा है। दादी कहती है कि मंगलसूत्र फंस गया है, शोर मत करो। रानी वो कहती है कि आओ, मैंने खिचड़ी बनाई है। वीर वहां चला जाता है। रानी कहती है कि अगर दादी को पता चल गया तो क्या होता है, क्या मुझे दादी को सब बताना चाहिए। विक्रम क्यारा से पूछता है कि वीर किस बारे में बात कर रहा है, क्या संभालो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, अपने भाई से पूछो। दादी कहती है कि कल वीर करने के लिए रामू की दुकान का उद्घाटन है। वो आंसू बहाती। वीर कहता है कि तुम क्यों आंसू बहा रही हो। वो कहती है कि बच्चों को सफल देखकर आप रोते हैं। वीर कहता है कि चिंता मत करो, मैं दुकान खुलवा के जाऊंगा। रानी कहती है कि आप हमारे स्टोर के लिए कुछ क्यों करेंगे। वीर कहता है कि तुम्हारा फैमिली में आने से पहले मेरा रामू काका के साथ रिश्ता है। रानी कहती है कि लेकिन वो मेरे पिता है, कोई अन्य संबंध मायने नहीं रखता। वो कहता है कि रिश्ते कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तुमसे कम है लेकिन मेरा भी हक है। बिरजू कहता है कि अगर रानी ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं इसे मार देता। क्यारा कहती है कि अब वो स्टोर की स्थापना करवाएगा। दादी कहती है कि बात करने का ये कैसा तरीका है। वीर कहता है कि ठीक है दादी, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। सब हैरान होते। दादी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। कहता है कि मेरा मतलब है कि हम दोस्त हैं। वो दिल में कहता है कि मैं उसे सच में बता सकता हूँ, लेकिन मैं उन सभी को हैरान कर दूंगा। सरप्राइज देके दादी कहती है कि उन्होंने जो कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रामू तुम्हारे पिता भी है। बिरजू कहता है कि ये रानी का सपना था, रानी उसे अकेले कर सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसे उन्हें वापस जाना चाहिए और अपने मरीजों का इलाज करना चाहिए। दादी कहती है कि बकवास मत करो, हम उसका फैमिली है, जाओ और दूध लाओ, मुझे खीर बनानी है। क्यारा ने राजेश्वरी को वीडियो कॉल किया। वो कहती है कि सब कुछ हाथ से बाहर है, प्लीज कुछ करो, आपको आना चाहिए। क्यारा कहती है कि पहले वीर उनकी शादी करवाना चाहता था, अब वो कह रहा है कि वो रामू की दुकान भी खुलवाएगा। ये किस तरह का अलग होना है कि वो उनके सपनों पर काम कर रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। राजेश्वरी कहती है कि हमें कुछ करना है। जय कहता है कि मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जय बलिया के मुखिया को फोन लगाता है और कहता है कि हम बलिया में कुछ चीजें चाहते हैं, रामू की दुकान बंद करवानी है। फिर रानी प्रार्थना करती है, कहती है कि मैं दुकान में मंदिर बनाऊंगी। रानी को फोन आता है। रानी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। वो भाग जाती है। रानी दादी से कहती है कि कुछ गुंडे हमारे जमीन पे आ गए हैं। रानी वहां जाती है और कहती है कि ये हमारी जमीन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। वो कहता है कि यह मुखिया का फैसला है, यहाँ कोई दुकान नहीं खुलेगी, इसके बगल में एक होटल बनेगा, ये जगह कोई प्रदर्शन करेगा। रानी कहती है कि मैं मुखिया से बात करूंगी, मेरे पास पेपर से। वो कहता है कि हम यहाँ कानून है, हम किसी महिला को हमसे बात करते हुए नहीं सुनेंगे। रानी कहती है कि मैंने तुमसे तुमसे बहुतों को चुप करा दिया है। वो उठता है और रानी के करीब आता है। वीर आता है और उसे धक्का देता है। वो कहता है कि एक स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया और तुम ऐसे हो गए, ये जमीन उनकी है। रानी कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। वीर कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने वीर को फिर टक्कर मार दी। वीर गिर जाता है। रानी एक ईंट उठाती है और उन्हें मारती है। वो उसे धक्का देते हैं, उसका हाथ खून में बह जाता है। वीर कहता है कि तुम ठीक हो। वो उन्हें फिर हिट करता है, वो उसे पकड़ लेते हैं। रानी कहती है कि उसे छोड़ दो। वो उसे धक्का मारते हैं, रानी के पाँव से खून बहने लगता है। वीर उन्हें मारता है। वीर रानी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रानी उसे देखती है। वो कहता है कि मैंने ये रामू के लिए क्या था, अब उठ जाओ। रानी कहती है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वीर उससे फिर पकड़ता है। रानी कहती है कि मुझे छोड़ दो। कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पता है कि कुछ दिनों में तुम किसी और की हो जाओगी, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। रानी कहती है कि मुझे नीचे उतारो। वो कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घाव को डॉक्टर की जरूरत है। बिरजू और विक्रम सामान लाते हैं। बिरजू कहता है कि सब कुछ करने के बाद वो हमसे उसकी सेवा करवा रहा है। विक्रम कहता है कि ऐसा करने का कोई वजह है, एक बार जब मुझे पता चल जाएगी तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। दादी टेंशन में रहती है, कहती है कि जब तुम दोनों चले गए तो कुछ गुंडों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। रानी वहां गई है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। दामाद जी भी वहीं गए हैं। विक्रम कहता है चलो चलते। इतने में वो दोनों आते हैं। वीर रानी को अपनी गोद में उठाकर लाता है। सब हैरान हो जाते हैं।